हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट्स दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. फोर स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, हमें इनकरेक्ट बताना है. नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो फ्रिक्शन के अबाउट है, फ्रिक्शन के बारे में है. इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्टेटमेंट वाइज हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में. तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन में रोलिंग फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया है. रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जब रोल होगा बॉडी उस समय जो फ्रिक्शन सरफेस और रोलिंग बॉडी के बीच में लगेगा. तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कुछ टाइम के लिए ही स्टेबल होगा, उसके बाद ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे क्योंकि बॉडी कंटिन्यू यहाँ से मूव कर रही है. तो पॉइंट यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम तक अटैचमेंट में नहीं रहेंगे. इस कंडीशन में यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है रोलिंग टाइम में वो होता है बहुत कम, नेग्लिजिबल, वेरी लेस, नियरली जीरो बोल सकते हैं हम. एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा क्योंकि बॉडी पे भी डिपेंड करता है. कुछ बॉडी इस टाइप की होती है जिनको इजिली कंप्रेस किया जा सकता है, कुछ होती है रिजिड बॉडीज. तो सरफेस वगैरह पे भी डिपेंड करता है. जैसे ऐसा मान लो बॉडी है तो इसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हालांकि चेंज होगा लेकिन यहाँ पर रबिंग कुछ टाइम तक स्टेबल रह पाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ टाइम तक स्टेबल रह पाएगा. तो यहाँ पर थोड़ा रोलिंग फ्रिक्शन अमाउंट में ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस बॉडी. तो सरफेस पे डिपेंड करेगा लेकिन फिर भी यहाँ जो वैल्यू होता है वो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उससे तो स्मॉलर होता ही है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बी जो दिया हुआ है वो है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं जिसको बोलते हैं लिमिटिंग, वो होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ये फॉर्मूला होता है. तो क्वेश्चन में यही बोला है कि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं. होता है, सही है. लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा. सी ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन. मतलब यहाँ पर एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इस बॉडी का सपोज मोशन हो रहा है तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन जो हो रहा है वो ए सरफेस के कारण हो रहा है. तो ए सरफेस का अपोज करेगा फ्रिक्शन, तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. डी स्टेटमेंट है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था एफ एस इक्वल टू म्यू इनटू आर. तो यहाँ से म्यू एस लिख सकते हैं हम स्मॉल एफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. अब फ्रिक्शन भी न्यूटन में होता है, नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही फोर्स है, तो न्यूटन अपॉन न्यूटन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आएगा डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी. इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस. बट क्वेश्चन में मेंशन किया है दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग होगा. सो डी ऑप्शन रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही चूज करना था, इनकरेक्ट चूज करना था. तो हमारे लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. D will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.